अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने लास्ट क्लास में जैसे पढ़ा था, हमने वीएस कोड अपना डाउनलोड करा था, हमने फ़ाइल बनाना सीखी थी और फिर हमने एचटीएमएल के बारे में कुछ बहुत थोड़ा बहुत पढ़ा था कि टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। और हमने थोड़ा 2 टैग्स भी पढ़े थे, हमने हेडिंग के टैग्स पढ़े थे और पैराग्राफ के टैग पढ़े थे। तो आज हम टेक्स्ट पे जाते हैं, चैप्टर 2 पे। हमने कल चैप्टर 1 पढ़ा था लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर्स। आज हम टैग्स देखेंगे। तो पेज ओपन कर लेते हैं हम अपनी क्लास को। हमने लास्ट क्लास में हेडिंग के टैग्स पढ़े थे कि हेडिंग के टैग 6 टैग्स होते हैं और पैराग्राफ का टैग जो भी पैराग्राफ वगैरह लिखना होगा हम पी के टैग के अंदर लिख जो टैग के अंदर लिखते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या आ गया हमारा चैप्टर 2 टैक्स। हमने हेडिंग और पैराग्राफ को पढ़ लिया था कि हेडिंग क्या होती है। 6 तरीके की हेडिंग होती है। मेन हेडिंग कहलाती है H1, बाकी इसकी सारी सब हेडिंग होती हैं। हमने पैराग्राफ का देख लिया था, पैराग्राफ पी के टैग के अंदर लिखते हैं। अब इससे आगे हमने बोल्ड इटैलिक की बात कर ली थी और अंडरलाइन की बात करी थी। अब इससे आगे आ जाते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। अब ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या है? सुपरस्क्रिप्ट वो है जब हमें कोई भी पावर लगानी होती है, जैसे 2 के ऊपर भी कोई पावर लगानी हो, 2, 3, 4 कोई भी पावर लगानी हो एक्स वाई ज़ेड, हम 4th लिखते हैं, 4 के ऊपर टीएच आते हैं, तो ये हम इसके थ्रू लिख सकते हैं। जैसे सब ये टैग है ना, SUP सब सुपरस्क्रिप्ट मतलब, तो हम इसके थ्रू हम अपना लिख सकते हैं जो भी हमें पावर वगैरह लिखनी होगी। अगर हमें जैसे नीचे लिखना है सब CO2 जैसे जितने भी हमारे फार्मूलाज वगैरह होते हैं उनकी जो होती हैं वो सब नीचे आती हैं CO2 लाइक, तो हम उसकी जो टैग यूज़ करेंगे वो सब यूज़ करेंगे SUB सब। और इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हमने फाइल बनाना सीखी थी अपनी। आज हम क्लास 2 की न्यू फोल्डर बना लेते हैं। एक फ़ोल्डर बनाएँगे, फिर उस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे और फिर यहाँ जाके इसको रिमूव करके CMD लिखेंगे और फिर यहाँ पे कोड स्पेस डॉट और एंटर कर देंगे। ये हमारे पास VS कोड ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से जाके हम index.html की फ़ाइल बना लेंगे। बनाने के बाद हम सिर्फ 1 दबाएँगे और एंटर कर देंगे। हमारी बॉयलप्लेट ओपन हो जाएगी। हम ये डॉक्यूमेंट की जगह हम लिख देते हैं अपनी क्लास 2 और फिर हम जो भी काम अपना करते हैं वो बॉडी के अंदर करते हैं। मैंने जैसे कि कमेंट्स का बताया था, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करके हम अपना कमेंट करके काम करेंगे। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। अब हम यहाँ पे अपना काम करें। जैसे हमें कुछ भी लिखना है हम पी के टैग में लिखेंगे, सही है। उसके बाद हमने पी के टैग के अंदर जैसे मुझे लिखना हो 4th, जो भी लिखना हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारी बुक में, लिखा हुआ है ऑन द 4th ऑफ सितंबर, ऐसे ही लिख देते हैं। दी 4 लिखेंगे। फिर हमें जो टैग जिसके अंदर TH लिखना है, जो हमें ऊपर शो करवाना है, हम वो सुप के ऊपर लिखेंगे, SUP लिखेंगे तो खुद ही शो कर देगा। वो यहाँ TH लिख देंगे अपना। TH लिखने के बाद जनवरी लिख देते हैं। यहाँ से अपना गो लाइव कर लेंगे। के बारे में हमने बात करी थी कि गो लाइव क्यों करते हैं। जैसे अब जैसे ये आ गया द 4th ऑफ जनवरी। इसी तरीके से हमें लिखना हो CO2 या कुछ भी एक्स्ट्रा है हम वो लिख देंगे। जैसे हमें CO2 लिखना होगा तो हम पहले क्या करेंगे, CO लिख देंगे। जो हमें उसके नीचे लिखवाना है वो हम उसके टैग के अंदर लिख देंगे, जस्ट लाइक। ये देख सकते हैं आप लोग कि हमने सब और सुपर का देख लिया कि कैसे काम करता है ये, सही है। अब हम आगे देखते हैं।
चाहें तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं और इसको कॉपी करके भी लिख। अब ये व्हाइट स्पेस का क्या मतलब है? व्हाइट स्पेस का ये मतलब है कि हमारा वेब ब्राउज़र व्हाइट स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता या कंसीडर ही नहीं करता। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, मैंने एक की का टैग लिया सपोज़ और मैंने एक डमी टेक्स्ट ले लिया लॉरेम 20 लाइक दिस, इस तरीके से मैंने ले लिया। अगर मैं यहाँ सिट के बाद जो भी लिखा हुआ है इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा स्पेस दे दूँ, मैं चाहूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ये बहुत स्पेस कंसीडर कर ले, लेकिन हमारा वेब ब्राउज़र उस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करता। देखें, यहाँ पे मैंने बहुत स्पेस दी हुई है लेकिन यहाँ पे वो शो नहीं करी, तो हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है वो व्हाइट स्पेस को कंसीडर नहीं करता। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर हमें अपने एक टैग के अंदर रहते हुए दूसरी लाइन में लिखना हो या उसको दूसरी लाइन में लाना हो तो हम कैसे लाएँगे? उसके लिए एक टैग होता है ब्रेक, ये लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक जो होता है टैग, ये होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। जैसे हमने कल बात करी थी 2 टैग के बारे में, एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं और एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। तो हमारा ब्रेक लाइन जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। अब जैसे मुझे चाहिए कि मैं एक टैग के अंदर रहते हुए ही ब्रेक लाइन कर दूँ, यानी वो लाइन मैं दूसरी लाइन पे ले आऊँ। तो जैसे मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि ये लाइन इसके बाद वाली नेक्स्ट लाइन पे आए, तो मैं यहाँ पे बीआर का टैग लगा दूँगी। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब इसका ना ओपनिंग टैग है, ना क्लोजिंग टैग है, सिर्फ़ ये ओपनिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब ये खुद ही खुलते खुद ही बंद हो जाते हैं। इसका कोई जैसे पी का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, इसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ ये एक बीआर ही है। तो अब जब हम यहाँ जाके अपने देखेंगे, ये जहाँ मैंने बीआर लगाया था, उसके बाद उसने कंसीडर कर दी उसको नेक्स्ट लाइन। हम इसके बाद 2-3 बीआर भी लगा सकते हैं, तो वो और नेक्स्ट लाइन मतलब एक और लाइन का गैप दे देगा। अगर मैं एक और बीआर लगा दूँ यहाँ, तो वो एक और लाइन का गैप दे देगा। तो मैं जितने बीआर लगाऊँगी, वो उतनी लाइन का गैप दे देगा। बीआर का काम ये होता है। ब्रेक लाइन, कोई भी लाइन ब्रेक करनी हो विदिन अ टैग, तो हम वो कर सकते हैं इस तरीके। अभी आ जाते हैं हॉरिज़ॉन्टल रूल्स पे। हॉरिज़ॉन्टल रूल जो लाइन आ रही होती है, हम एचआर भी उसी तरीके से होता है। हम यहाँ लिखते हैं अपना, जैसे H1 ले लेते हैं, H1 लिया और हमने इसके अंदर लिख दिया दिस इज़ मेन है, से और मैंने इसके बाद एचआर लगा दिया। एचआर सेल्फ क्लोजिंग टैग है, एचआर पे लाइन हॉरिज़ॉन्टल लाइन आ जाती है और इसके बाद मैंने पैराग्राफ में लिख दिया दिस इज़ क्लास 2। तो अब हम यहाँ जाके देखेंगे, सी दिस इज़ मेन हेडिंग और फिर एक लाइन आ गई ये, इस तरीके से और फिर हमने अपना पैराग्राफ में लिख दिया दिस इज़ क्लास 2। ये हमने ब्रेक लाइन और हॉरिज़ॉन्टल लाइन का दोनों के बारे में देख लिया। अब आगे देखते हैं, अब आ जाते हैं सिमेंटिक मार्कअप। अब सिमेंटिक मार्कअप क्या होते हैं? इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर सम टेक्स्ट एलिमेंट दैट आर नॉट इंटेंडेड टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेब पेजेस बट दे डू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द पेजेस, दे आर नोन एज सिमेंटिक मार्कअप। जैसे कि ये हमारे उस पे कोई इफेक्ट नहीं करते, बस ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं हमारे वेब पेजेस के लिए। जस्ट लाइक अब देखेंगे स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसिस। अब स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस क्या है? हम पढ़ चुके हैं, ये बोल्ड एंड इटैलिक हम दोनों ही पढ़ चुके हैं ये, लेकिन इसको सिमेंटिक मार्कअप में हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसिस। अब हम जो बात करेंगे वो स्ट्रॉन्ग जो होगा हमारा, वो होगा बोल्ड और जो हमारा इटैलिक है वो एम्फेसिस है। हम पढ़ चुके हैं, इस तरीके से ही हम 2 टैग लगा के देख लेंगे। इसी तरीके से यहाँ लगा दें स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का टैग लगा दें, क्लास 2 लिख दें, ये बोल्ड हो जाएगा और एम्फेसिस का एमपी लिखेंगे, ये एम्फेसिस के लिए इसके अंदर भी क्लास 2 लिख दें, तो वो ठीक, ये एक आ गया बोल्ड में और एक आ गया इटैलिक में। यहाँ पे बी आर का टैग लगा देते हैं, तो वो लाइन को
हमने यहाँ तक देख लिया, स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस तक देख लिया। अब आ जाते हैं कोटेशंस। हमें अगर कोई भी कोटेशंस लिखनी हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं अपनी कोटेशन। अगर हमें कोई से भी लिंक लगाना हो तो हम वो ब्लॉक कोड लिखेंगे, उसके अंदर वो एक साइट का ऑप्शन दे रहा होगा। वही वाली बात, साइट जो है वो हमारे एक एट्रीब्यूट है, ब्लॉक कोड हमारा एक टैग है, उसके अंदर हम कोई सा भी लिंक दे देंगे, तो उस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम उस कोड तक पहुंच जाएंगे। एक दफा करके देख लेते हैं। हम ब्लॉक कोड लिखा, ये साइड का ऑप्शन आ गया। अपने यहाँ से कोई सा भी कोड का वो कॉपी कर लेते हैं। भारत का कोर्स उठा लेते हैं। यहाँ कोर्स, हम इसका लिंक कॉपी करते हैं यहाँ से और अपने वहाँ जाके यहाँ पेस्ट कर दें। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कोड, कोड ही लिख। अगर हमें किसी का भी कोड अच्छा लगे तो हम अब वो किसी वेबसाइट से उठा के अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, उसका नाम और रेफरेंस वगैरह लिख सकते हैं कि कोई भी आके उस पर क्लिक करे तो उस पे वो ओपन हो जाए। ऐसे फर्क नहीं। हम दूसरा देख लेते हैं। अगर हमें कोई कोड लिखना हो, हम पी का टैग ले लेते हैं, लॉरेम डमी टैग्स ले लेते हैं। और हमें कोई भी कोटेशन में लिखना हो, हम चाहते हैं हम कोटेशन में तो इन्वर्टेड कॉमास से भी लिख सकते हैं। अगर हम कोटेशन में चाहें तो हम क्यू का टैग लगाएंगे और इसके अंदर लिख देंगे तो वो शो कर देगा लाइक दिस। कोटेशन में आ गया ये। क्यू का टैग ये काम करता है। अब इससे आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं एब्रिविएशन एंड एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स जो है ना, ये पुराने वर्जन्स में था हमारे, जैसे HTML4 हो गया, HTML3 हो गया, HTML2 हो गया, इसमें हो गई है। ये obsolete हो चुका है। जो चीजें obsolete हो जाती है ना, वो हमारा VS उसको रेड से मार्क कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, ये एक्रोनिम, ये आ गया रेड से, तो मतलब ये ऑब्सलीट हो चुका है। मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑब्सलीट हो गया। पुराने वर्जन में यूज होता था, अब के वर्जन में यूज नहीं होता। अब के वर्जन में जो यूज होता है, तो हमारा HTML5 वर्जन चल रहा है, उसमें हम एब्रिविएशन यूज करते हैं। ABR इसका टैग होता है। हमें जो भी, जैसे एक हो एब्रिविएशन जो होती हैं, जैसे प्रोफेसर लिखा मैंने, जो भी पूरी हो गई ना, जो हमें दिखाना होगा एब्रिविएशन, प्रोफ नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, POROF, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेसर। और जो हमें एब्रिविएशन जिसकी देनी होगी वो हम इन दोनों टैग के अंदर लिखेंगे। मैंने बताया था एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे वेब ब्राउजर पे शो नहीं होती है। यहाँ पे हम ये लिख, अब जब वहां जाएंगे अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमने टैग के अंदर लिखा था ये वही शो कर रहा है। अब जब मैं इसके ऊपर आके होवर करूंगी, होवर करने का मतलब होता है जैसे मैं अपना माउस लेके जाके उस चीज पे कर रही हूँ, ये होवर करना हुआ। और ये प्रोफेसर शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये एब्रिविएशन मैंने अपने उस पे डाली थी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली थी टैग के अंदर, और वेब ब्राउजर जो टैग के बीच में लिखा था वो हमें यहाँ शो हो रहा है, और मैंने ये जाके होवर करा तो वो प्रोफेसर दिखा रहा है। इसी तरीके से क्रोनियम को भी देख लेते हैं। लाइक कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर में होता है ना कंट्रोल यूनिट।
और यहाँ लिख देते हैं सी यू। अब देखें यहाँ पे ये भी शो कर रहा है, मैं यहाँ पे भी जाके देख रही हूँ तो वो कंट्रोल यूनिट कर रहा है, लेकिन वो रेड से यहाँ पे शो कर रहा है, तो मतलब वो ऑब्सोलीट हो गया है, लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे की अपने देख लेते हैं। हमने एब्रिविएशन देख लिया, साइटेशन एंड डेफिनेशन, इसका भी काम ऐसा कुछ होता नहीं है। आप देख लीजिएगा खुद से करके, डेफिनेशन के लिए डीएफएन का वो टैग लगा लिएगा, तो वो इस तरीके से दे देगा। जी, क्लास तो हम कहाँ पे थे? हमारी वो जो बुक थी ना, वो उस पेज से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, इसलिए आप लोगों को भी मसला होगा, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे जाके आप ये एचटीएमएल सीएसएस फ्री बुक कर लिएगा। जो इसका पहला लिंक आ रहा है ना, इसको ओपन कर लीजिएगा, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से करके डाउनलोड कर लिएगा। तो ये बुक आपके पास आपके फ़ाइल में आ जाएगी, फ़ोल्डर में आ जाएगी, तो ईज़िली आप इससे लर्न कर सकते हैं फिर। तो हम जो थे वो यहाँ पे थे टेक्स्ट पे। तो इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? ये देखिए मेरी डाउनलोड हो गई है। इसको ओपन कर लूँगी। मेरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी और फिर मैं इससे आसानी से पढ़ सकती हूँ। हमने ये व्हाइट स्पेस देख लिया था, ब्रेक लाइन देख लिया था, सिमेट्रिक मार्कअप देख रहे थे हम। इसमें हमने कहाँ तक आ गए थे? हमने साइट और वो वाले देख लिया था, साइटेशन एंड डेफिनेशन। उसके बाद ये आ जाता है चेंजेस टू द कंटेंट। इसमें आ जाते हैं इंसर्शन एंड डिलीशन, जैसे देखा होगा हमारे यहाँ सेल वगैरह लगती है, तो उसमें कैसे लिखा हुआ होता है कि 30% कट करा हुआ होता है और 10% लिखा हुआ होता है, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ होता है ना, वैसे ही कुछ है ये। जहाँ पे हमें इंसर्ट करवाना होगा, मतलब जैसे हमें डिलीट करवाना होगा, यहाँ से हम ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं आपको किसी की एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ। देखिए इट वाज़ दी, मुझे वर्ड्स डिलीट करने हैं, तो मैं डिलीट का टैग ओपन और क्लोज़ करूँगी, उसके अंदर वर्ड्स लिख दूँगी, और जो मुझे इंसर्ट करवाने हैं, मतलब इंसर्शन का मतलब ये है कि उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, मतलब वो वर्ड्स कट हो गया और इंसर्ट के नीचे लाइन आ गई कि वो इसको शो कर रहा है। आइडिया शी हैड एवर हैड। तो इस तरीके से हो सकता है, हम यहाँ पे जाके देख लेंगे, तो ये देखिए वर्ड्स कट हो गया और डैश वो आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे नीचे देखते हैं, स्ट्राइक थ्रो का मतलब ये होता है वो कट हो जाता है ऊपर से, तो हम जहाँ पे भी एस लगाएँगे एस, तो वहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। कॉपी कर लेंगे, देख लेंगे। या आप अपने कंटेंट में भी करके करवा सकते हैं। जैसे 30% ऑफ कर दिया, पी का टैग लिखा, सेल्स ऑफर, अगर मुझे 30% को कट करना है तो मैं एस लिखूँगी और मैं यहाँ 30% लिख दूँगी। और फिर यहाँ पे करना है इंसर्शन करना है, तो फिर इंसर्शन का टैग लगा दिया और मैंने लिख दिया 10, सॉरी, यहाँ पे हम 10 लिखेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 50 कर देते हैं। जो भी करेंगे वो बाहर आगे करेंगे। बस हम जिस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं टैग, उसी काम के लिए यूज़ करेंगे। लाइक दिस। अब सेल्स ऑफर 10% कट कर दिया मैंने स्ट्राइक थ्रो से, और इंसर्ट से मैंने हाइलाइट करवा दी कि 50% ऑफ चल रहा है हमारा। ऑफ में एफ, ऑफ चल रहा है, सही है। ये हो गया, अब हम देख लेते हैं आगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ये जितने भी हमने टैग्स जो आज पढ़े हैं, वो टैग्स आप इस तरीके से यूज़ करें कि एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करें, जैसे इस तरीके से इस बुक में ऐसे बना के दिया हुआ है, वो जितने भी हमने टैग्स पढ़े हैं, वो सारे टैग्स इस तरीके से यूज़ करें कि वो ऐसे यूज़ हो जाएँ। जैसे हमने पढ़ लिया बोल्ड, इटैलिक और हेडिंग का, पैराग्राफ का, सिमेंटिक मार्कअप जो भी
पढ़े हमने वो इस तरीके से करें कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए टेक्स्ट के लिए। ये समरी पढ़ लिएगा और देन हमारे जाते हैं चैप्टर 3 पे अपने। चैप्टर 3 हमारी लिस्ट है। नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट 2 तरीके की लिस्ट होती है हमारे पास, नंबर लिस्ट होती है, एक बुलेट लिस्ट होती है। नंबर लिस्ट काउंटिंग वाली होती है, बुलेट लिस्ट जैसे हमारे डॉट करके कुछ दिए हुए होते हैं। अब इसमें कुछ दिया हुआ है, हमें इसमें थ्योरी दी हुई है थोड़ी-सी, तो अगर पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है एक ऑर्डर लिस्ट है हमारी, ऑर्डर लिस्ट वो ऑर्डर लिस्ट जो नंबर वाइज़ आ रही है और अनऑर्डर लिस्ट जो हमारी बुलेट वाइज़ है। तो अब हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, उसको देखें। हम अगर ऑर्डर लिस्ट यूज़ करेंगे उम, कर लेते हैं। हम ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। जब भी हमें ऑर्डर लिस्ट बनानी होगी तो हम ओएल का टैग खोलेंगे, सही है? और लिस्ट का काम कर रहे हैं हम। ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं तो पहले ओएल का टैग को ओपन और क्लोज़ कर देंगे। उसके बीच में अब हम लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट के लिए हम एक टैग यूज़ करेंगे एलआई का। जो भी काम करना होगा हम अपने एलआई के टैग के अंदर करेंगे जो हमें लिस्ट बनानी है। जैसे मुझे लिस्ट बनानी है 1 2 लिख लेते हैं। किसी भी चीज़ की लिस्ट बना सकते हैं, ग्रोसरी की, किसी भी चीज़ की। यहाँ पे 2 लिख ली। जो भी काम करेंगे एलआई के अंदर करेंगे क्योंकि हम अपनी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ जाके देखते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो ये लाइक दिस इस तरीके से शो हो रही है 1 2 3 और ये ऑर्डर वाइज़ आ रहे हैं 1 2 3। अब इसी तरीके से हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट जब यूज़ करेंगे, बनानी हुई होगी हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसी तरीके से करेंगे यूएल का टैग ओपन करेंगे। इसके अंदर जो भी हमें लिखना होगा हम उसके अंदर लिख ये तो पता है कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं अपने कंटेंट को और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ जाके देखेंगे, अब दोनों में डिफरेंस समझ आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट दोनों क्या कैसे काम करती हैं। तो इन दोनों का बस यही काम है और हम अब से अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ जाके देखें अनऑर्डर लिस्ट से हमने ये अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करी हुई है। डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है? डेफिनेशन लिस्ट हम डीएल का टैग ओपन करेंगे, डीटी लगाएँगे, डीटी जो है वो दिस इज़ यूज्ड टू कंटेंट द टर्म, द डेफिनिशन टर्म दैट दिस इज़ द यूज्ड टू कंटेंट द डेफिनिशन मतलब जो ये टर्म है उसको टर्म को कर रहा है। पहले हम अगर कोई भी डेफिनिशन लिस्ट बनानी है, जैसे बहुत सारी डेफिनिशंस होती हैं हमारी, उस तरीके से हमें क्रिएट करनी है तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे, हमने डीएल का टैग ओपन करा, डेफिनिशन लिस्ट बना रहे हैं, तो डीएल का टैग ओपन करा फिर डीटी हमारी टर्म है मतलब एक टर्म जैसे नाउन हो गई, तो हम डीटी का टैग ओपन करेंगे और इसके अंदर लिख देंगे नाउन। हम इसी को ले लें। हमने यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। डीटी के अंदर हमने अपनी टर्म लिख दी और डीटी के अंदर डेफिनेशन जो हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारी भी लिख सकते हैं हम, इस तरीके से। तो लिस्ट में यही पड़ा है, हमने लिस्ट में यही है बस और इसके बाद आ जाती है नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट कैसे बनती है? नेस्टेड का मतलब होता है एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ होना, तो वो नेस्टेड कहलाती है। अब हमें नेस्टेड लिस्ट बनानी होगी, हम इसी के अंदर देख लेते हैं जैसे हमने नेस्टेड लिस्ट बनानी है, यूएल के अंदर ही हमें एक और लिस्ट बनानी है तो हम इसके अंदर ही यूएल का अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक और टैग ओपन करेंगे और इसकी कंटेंट को हम कर देंगे पहले हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक करा हुआ था टैग ओपन उसके अंदर हमने एक लिस्ट बनाई थी उसी के अंदर हमने यूएल का टैग फिर ओपन करा और उसको हमने ऐसे ही कॉपी करके और पेस्ट कर दिया तो हम जब यहाँ आके देखेंगे एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बन गई और ये एक बनाने के बाद हम इसी की लिस्ट को कंटिन्यू करते हैं 4 कर दें और एल आई लेकर हम कर देते हैं 5 तो अब इसको देखेंगे
हमने एक लिस्ट के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट बना थी। समझ आई ये बात? बस यही है लिस्ट के अंदर। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग। एक आपको यहाँ पे टास्क कर लिएगा कि आपको इस तरीके से कुछ बनाने हैं, इस तरीके। लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा है। इस तरीके से। जैसे इसमें एक रेसिपी बनाई हुई है, स्क्रम्बल एग्स फिर लिखा हुआ है अब स्क्रम्बल एग्स जैसे हमने यहाँ पे एक बनाया हुआ है स्क्रम्बल एग्स का एक रेसिपी कोई सी भी रेसिपी ले लें आप उठा लें जाके उस पे भी जैसे ये स्क्रम्बल एग्स लिखा हुआ है ये H1 की हेडिंग से लिखा हुआ है फिर ये एक पैराग्राफ के पी टैग से लिखा हुआ है फिर ये एक सब हेडिंग ली हुई है H2 या H3 होगा फिर हमने यहाँ पे कौन सी लिस्ट यूज करी है अभी आप लोग बेहतर समझते होंगे हमने अभी पढ़ा है फिर हमने यहाँ पे एक सब हेडिंग फिर यूज करी हुई है फिर हमने यहाँ पे कौन सी लिस्ट यूज करी है अब ये आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, कोई सी भी रेसिपी उठा लें और इसको प्रैक्टिस करिएगा। हम अपनी क्लास यहीं पे आज वाइंड अप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमारे कौन से अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हमारे लिंक्स का है, तो हम लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे, ये लिंक्स कैसे लगते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं लिंक्स को। सही है और हम अपनी क्लास को आज यहीं वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।